अभी दोस्तों हम खड़े हैं नजीमाबाद हरिद्वार वाले रूट में, और कोटद्वार की जो चेक पोस्ट होती है लो आ गई। हेलो, यानी गाड़ी के अंदर की जो सामान की चोरी हुई थी उसके रिगार्डिंग थाने में जाना है। वहाँ ये विभाग को भरना चाहिए, चाहे अभी ये PWD के पास आता है, चाहे ठेकेदार अभी इनको कर रहा है। और आज के जो साथी, हमारी सफ़र के जो साथी रहने वाले हैं, वो है हमारे बहुत घनिष्ठ और बहुत पुराने मित्र मिस्टर वेद प्रकाश द्विवेदी जी। अब चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या बात है, क्यों इन्होंने बुलाया हुआ है। और चलिए फाइनली दोस्तों हम खैरा ढाबा में आ गए हैं, और यहाँ पे जो है पुलिस वाले भी आ गए हैं। ये लोग अब हमारे बयान वगैरह लेंगे। यानी कि हम लोग जो है नजीमाबाद और कोटद्वार वाले हाईवे के बीच में, और वो नदी जो है यहाँ से होते हुए गुजरती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभी दोस्तों जैसे ही हम रायवाला में पहुँचे, यानी हरिद्वार क्रॉस किया, तो रास्ते में अचानक से तेज़ बारिश हो गई। देखो, इसी को बोलते हैं जो, ये तो हमारे साथ में रहते हैं हमारे बॉडीगार्ड मिस्टर टाइगर। गोगो, हेलो माता श्री, क्या हो रहा है इधर? सगाड़ियों में क्या चल रहा है? टुकड़ू यानी टुकलू, टुकलू बुआ के लिए टुकलू तोड़ रहे हैं। तो गाइज इधर देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है यहाँ मम्मी लोगों ने जो है टुकलू की सब्जी भी निकाल दी है, यानी एक बाल्टी भी रखती है निकाल के। और जो हमारी सिस्टर हैं तो उनके लिए भी, और कुछ खास जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए जो है टिकुले की सब्जियां कलेक्ट हो रही है आज। और ये माता श्री ने तो काफ़ी सब्जियां भी इकट्ठा कर ली हैं, और मैडम ने भी इकट्ठा कर ली हैं। एक बाल्टी यहाँ भर दी है, और जो है अभी कलेक्ट करने पे लगी रहे हैं। और साथ साथ में देखिए हमारी बेल भी क्या फर्स्ट क्लास हो रही है, यानी कि इसमें बेल आनी शुरू हो गई है। ये मैं बता दूँ, टुकलू यानी जो कद्दू होता है उसके आगे की जो आगे कोपल वाली जो हिस्सा होता है उसको हम टुकलू बोलते हैं, यानी कि जो मुलायम मुलायम हिस्सा होता है उसको सब्जी के लिए निकाल लेते हैं। और साथ साथ में जैसे मुलायम मुलायम छोटे छोटे पत्ते होते हैं ये वाले, तो इनकी सब्जी भी भाई बहुत गजब की होती है। और इस तरफ हमारी ताड़िका यानी कि हमारा टाइगर, हमारा गुल्लू जो है इस तरफ बैठा हुआ है अपने दोस्त यानी कि जो है उसके फ्रेंड है, जैसे गिलहरी होगी, स्याल हो गई, इनको ढूंढने के लिए यहीं पे रहता है। देखो, तो ये देखिए एक लौकी लगी हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है लगनी। तो माता श्री का आदेश आया है कि लौकी तोड़ देनी है, लेकिन लौकी तोड़ूंगा कैसे भाई? यहाँ तो पेड़ के ऊपर लगी हुई है, और इधर मोल का थोपड़ा भी लगा है भाई, गाय का। जबरदस्त मोल का थोपड़ा है, और ठीक इसके ऊपर जो है लौकी लगी हुई है। चलिए भाई, माता श्री और हम लोग लौकी भी तोड़ते रहेंगे और सब्जी भी कलेक्ट करते रहेंगे। इससे पहले अपनी वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और प्यारी और एक और शानदार वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और इस तरफ हमारे जो हैं साहब आ गए हैं अपना भ्रमण करके, पीछे से घूम के आ गए हैं। तो ये तो हमारे साथ में रहते हैं हमारे बॉडीगार्ड मिस्टर टाइगर, गुगू। और गुगू को हम, टाइगर को मैं प्यार से गुगू भी बोलता हूँ, क्योंकि इतना प्यारा ना, इतना बच्चा लोमड़ी है कि क्या बताऊँ मैं। टाइगर के बिना तो भाई मेरा भी दिल नहीं लगता, टाइगर का भी मेरे बिना दिल बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो है ये मेरे से बहुत प्यार करता है, और मैं भी टाइगर को बहुत प्यार करता हूँ। तो टाइगर मेरे बिना नहीं रह सकता, और मैं टाइगर के बिना नहीं रह सकता भाई। इधर हमारी माता श्री ने लौकी काटने के लिए जो है हथियार भी जो है पलिया दिया है, यानी हथियार तैयार हो रहा है, उसको डंडे में बांध करके। और कहीं लौकी के चक्कर में लौकी भी और मैं भी दोनों नीचे ना आ जाए भाई। बड़ी मजबूत है भाई, लो आ गई। हेलो, ये फाइनली दोस्तों लौकी मैंने निकाल ली है, और ये अपनी माता श्री लो पकड़ो। फाइनली दोस्तों दोनों लौकियां लेके आ गए हैं। कुछ भी चीज़ खाने के लिए और हर काम करने के लिए भाई मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलता। तो देखो, और साथ साथ में हमारी माता श्री भी आ गई हैं लौकी लेके। तो माता श्री कैसा लग रहा है घर की सब्जियां लेके आना? बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत बढ़िया लग रहा है। तो माता श्री तो जो है अपनी काम पे लगी रहती हैं। ये माता श्री की मेहनत है, हम तो सिर्फ तोड़ने के लिए जाते हैं और खाने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं भाई। ये सब हमारे माता लोगों का, हमारे पापा लोगों की मेहनत है, उन लोगों का है, हमारा तो कुछ नहीं है भाई। और दोस्तों अभी बज रहे हैं ठीक 8 और अब दुकान का भी टाइम हो गया है। और आज मुझे कुछ ज़रूरी काम से हरिद्वार देहरादून वाले बीच वाले रूट में जाना है। आज कुछ काम से जाना है जहाँ पे हमारी गाड़ी का यानी गाड़ी के अंदर की जो सामान की चोरी हुई थी उसके रिगार्डिंग थाने में जाना है, वहाँ कंप्लेंट लिखाने के लिए मेरे को बुलाया हुआ है। तो आज वहाँ भी जाना है, देखते हैं वहाँ चल के क्या क्या बातें होती है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। अभी दोस्तों हम खड़े हैं नजीमाबाद हरिद्वार वाले रूट में, और कोटद्वार की जो चेक पोस्ट होती है उसको हमने क्रॉस कर लिया है। और अब यहाँ से नजीमाबाद करीब जो है 30 किलोमीटर है, लेकिन हम नजीमाबाद नहीं जाएंगे, हम नहर वाले रूट से जो है देहरादून के लिए निकलेंगे। और आज के जो साथी, हमारी सफ़र के जो साथी रहने वाले हैं वो है हमारे बहुत घनिष्ठ और बहुत पुराने मित्र मिस्टर वेद प्रकाश द्विवेदी जी, जो कि फार्मा कंपनी में स्टिल अभी काम कर रहे हैं। ही इज़ कंटिन्यू डूइंग वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और कंपनी का नाम है यूनिमर कंपनी। तो ये अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन समय निकाल के इन्होंने हमारे लिए बहुत जो है अपना कीमती समय दिया है और हमारे साथ में आज चल रहे हैं। तो हमारे आज सफ़र के साथी है मिस्टर वेद प्रकाश द्विवेदी जी। तो हेलो कर दो जाइए, हेलो बोलो जोर से। हेलो। तो इन्होंने हेलो भी कह दिया है, तो आप लोग भी इनको हेलो कर सकते हैं। तो ये प्यारे से सफ़र में जो है आज हमारे जो है वेद प्रकाश द्विवेदी जी भी हैं। तो अब आपको सीधा थाने में मिलेंगे, यानी लाल तप्पड़ थाना, जहाँ हमारे साथ में जो इंसिडेंस हुआ था वहाँ पे हम लोग मुलाकात करेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा आप भी सफ़र का लुत्फ़ लेते रहना और वेद प्रकाश द्विवेदी जी के साथ में बने रहना। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे सुकरो नदी के पास में, यानी कि सुकरो नदी जो है भाबर वाली जो नदी है, ये कोटद्वार, भाबर और कोटद्वार को जो जोड़ने वाली जो पुल है उसको क्रॉस करके उसके नीचे से जो सुकरो नदी आती है वो यहाँ पे आके मिलती है। यानी कि हम लोग जो है नजीमाबाद और कोटद्वार वाले हाईवे के बीच में, और वो नदी जो है यहाँ से होते हुए गुजरती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये नदी है, देखिए ये है सुकरो नदी, और सुकरो नदी सीधा आके जो है और इस वाले पुल को क्रॉस करते हुए और यहाँ पे मिलती है। हेलो। तो ये देखिए यहाँ पे से होते हुए सुकरो नदी कहाँ जाती है, नजीमाबाद निकलती है मेरे ख्याल से। और ये जो रेलवे ट्रैक है ये आप देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक भी यहाँ पे है। साथियों जैसी मैं खड़ा था तो भाई देखो कितनी बढ़िया किस्मत है, साथ साथ में ट्रेन भी यहाँ से आ गई है तुरंत। देखिए ये निकल गई ट्रेन, देखिए। चलिए पूछ लेते हैं द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इस रास्ते के लिए द्विवेदी जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी रास्ता कितना बना है, कैसा आप चल रहे हैं, रास्ते की क्या कंडीशन है इस समय? बहुत बुरी कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन। ये जो है कोटद्वार दिल्ली वाला नजीमाबाद वाला जो रूट है, इसमें सफ़र करने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, छोटी गाड़ियाँ, और रास्ते बिल्कुल खड्डे वाले हो रहे हैं, जो कि जो है 20 मिनट का रास्ता होना चाहिए था, अब रास्ता जो है 1 घंटे का हो गया है। तो उस रास्ते के लिए क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के लिए कुछ संदेश? मिस्टर द्विवेदी जी, निवेदन है भाई कि रोड बनाओ, इनसे बोलो। हाँ रोड तो बनी रही है आगे से, आगे बढ़ेगी तो बनेगी। इस समय बहुत बुरी कंडीशन है। तो इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए तब तक? रिपेयर करो इसको, हैं? रिपेयर करो। हाँ ये जो खड्डे हैं कम से कम इन खड्डों को तो भरना चाहिए, ताकि जो है आगे से काम तो चल रहा है ठीक है, लेकिन जो ये खड्डे हो रहे हैं इन खड्डों को तो एटलीस्ट इनको भरना चाहिए, विभाग को भरना चाहिए। चाहे अब ये PWD के पास आता है, चाहे ठेकेदार अभी इनको कर रहा है, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के पास है ये काम, उनको एक छोटे छोटे खड्डों को तो भरना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों द्विवेदी जी? बिल्कुल सर। चलिए द्विवेदी जी से ऐसी छोटी छोटी बातें वगैरह भी हम लोग पूछते रहेंगे और सफ़र का आनंद भी लेते रहेंगे।
अभी दोस्तों जैसे ही हम रायवाला में पहुंचे यानी हरिद्वार क्रॉस किया तो रास्ते में अचानक से तेज़ बारिश हो गई। देखो इसी को बोलते हैं जो सितंबर का महीना यानी भादों का महीना। इस महीने में पता नहीं अचानक से कब तेज़ धूप आ जाए और कभी तेज़ बारिश आ जाए। तो देखो ट्रैफिक कितना चल रहा है और जो स्कूटर वाले हैं वो लोग यहाँ पे जो है बारिश से बचने के लिए यहाँ पे शेड के नीचे आ गए हैं। तो ये देखिए कितने सारे, ये देखो ये जो झोपड़ी है इसके नीचे वाले हैं सारे बारिश से बचने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और साथ साथ में देखो फिर से धूप भी आ गई है, तेज़ धूप भी शुरू हो गई है देखिए। और ये देखो धूप भी बिल्कुल तेज़ हो गई है। हम भी चलते हैं फटाफट से और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन में जिस काम के लिए हम आए हुए हैं। फाइनली दोस्तों पुलिस चौकी लाल तप्पड़। अब चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या बात है, क्यों इन्होंने बुलाया हुआ है। और चलिए चलो आ भाई। फाइनली दोस्तों हम खैरा ढाबा में आ गए हैं और यहाँ पे जो है पुलिस वाले भी आ गए हैं। ये लोग अब हमारे बयान वगैरह लेंगे, तो ये भी ऑनलाइन बयान जी। फाइनली दोस्तों काम वगैरह भी हमने निपटा दिया है और जो है इन लोगों ने अपने जो इन लोगों को जो है सबूत वगैरह चाहिए होते हैं ऑनलाइन जो है जहाँ पे वो केस हुआ था, तो वहाँ पे पुलिस वाले जो हमको लेके गए थे वहाँ पे उन्होंने रिपोर्टिंग भी करी थी और वीडियोग्राफी भी करी थी और हमारे बयान भी ले लिए हैं। तो अभी पुलिस वालों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जो ये मुजरिम हैं, ये जो 2 लोग थे जिन्होंने गाड़ी की चोरी करी है, ये लोग भी जो है पकड़ में आ गए हैं। इनकी ये लोग कह रहे हैं कि जो है ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हैं। ये लोग दोनों के दोनों बिहार गए हुए हैं, लेकिन इनमें मुकदमा हो चुका है। जैसे ही जो है इन लोगों को इनका पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि यही हैं और साथ साथ में फिर इनको अच्छी खासी जेल भी होगी और रिकवरी भी होगी, पैसा भी मिलेगा और मोबाइल भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मिल जाएँ, हमारा जो है जितना भी नुकसान हुआ है सब हो जाए। लेकिन क्या करें, मुझे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे, अपना टाइम ख़राब करके आना पड़ेगा, पैसा भी वेस्ट होगा। लेकिन जो ये काम होता है भाई बहुत ख़तरनाक होता है, बार बार घर छोड़ के जाना पड़ता है और बाकी चीज़ें आप हरासमेंट वगैरह सब कुछ होता ही है दोस्तों। पर क्या करें, मैं भी इनको सबक सिखाना चाहता हूँ, तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा चाहे मेरे कितने भी पैसे लग जाएँ। लेकिन इन मुजरिमों को पता चलना चाहिए कि किसी की चोरी करना कितनी गलत बात है, तो मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो तो चलिए दोस्तों ये सब भी होता रहेगा और अब अपने घर के लिए निकलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। बेदुदा बाय बाय कर दो। हमारे बेदुदा जो है बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो भाई चुप नहीं होते हैं। इनके साथ में रहना बहुत बढ़िया लगता है, ये हमारे खास फ्रेंड है। इनका भी बयान हुआ था, हो सकता है इनको भी दोबारा से जब पेशी होगी तो इनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि वो जो केस हुआ था मेरी वाइफ का था प्रॉब्लम, वो क्या बोलते हैं जो केस हुआ था, लेकिन वो आई नहीं तो उनके बदले ये आए हुए हैं। तो अब जो है हर पेशी में इनको ही आना पड़ेगा। तो चलो भाई बाय बाय।